गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्सेज वाला जो हमारा टॉपिक है, इसमें आज हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे और थर्ड पार्ट में हम इंडियन पॉपुलेशन से रिलेटेड जो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। और जो 3 फैक्ट्स हैं उनमें पहला आपका है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? जनसंख्या घनत्व। हिंदी में क्या बोलेंगे? जनसंख्या घनत्व। और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है सेक्स रेशियो। क्या है? सेक्स रेशियो। और सेक्स रेशियो को हिंदी में बोलते हैं लिंगानुपात। और थर्ड जो हमारा पॉइंट आएगा वो आपका है अर्बनाइजेशन, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे? नगरीकरण या शहरीकरण। तो पहला पॉइंट अपना स्टार्ट करते हैं अपन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व। देखो, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से रिलेटेड हम जो बातें पढ़ेंगे वो आपकी 3 बातें हैं, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हमें क्या ध्यान में रखना है? डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व की परिभाषा। एक हम देखेंगे 2011 की जो सेंसस है उसके बेस पे इंडिया की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है। एक हम देखेंगे 2011 की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो किस स्टेट की है, और लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो किस स्टेट की है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है? डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व की परिभाषा। देखो, आज मेरा जो ब्लैक बोर्ड है वो छोटा है और इसलिए मैं रिटर्न वर्क है वो कम करूंगा और आपको समझाने का काम ज़्यादा करूंगा। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, उसकी डेफिनेशन हम क्या बनाएंगे? द टोटल नंबर ऑफ पीपल, द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज नॉन एज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को हम क्या कहेंगे? जनसंख्या घनत्व। सेकंड पॉइंट आपको देखना है 2011 की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है। तो ध्यान रखना, जनसंख्या घनत्व जो है उसमें घनत्व जो शब्द है वो कैसे लिखा गया है? घ आ रहा है सबसे पहले। क्या रहा है? घ। अब इसको अपन सीधा करेंगे, क्या हो गया? 3। इसको आप कंप्लीट कर दो, क्या बन गया? 8, 3, 8। और 8 को बनाने के लिए अपन ने कितने बिंदु काम में लिए हैं? 2। तो 3, 8, 2 ध्यान में रह जाएगा। क्या पूछा जा सकता है आपसे? राइट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, राइट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, या व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आपका कितना है? 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट हम देखेंगे 2011 की जो सेंसस है उसके आधार पे इंडिया में हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाला जो स्टेट है वो कौन सा है, और लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है। ध्यान रखना, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो किस स्टेट की है? बिहार की है। और बिहार की जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो आपकी है 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ठीक है। और इंडिया में लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाला जो आपका स्टेट है वो आपका है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, या 17 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है उसमें इंडिया का जो पार्ट है उसमें क्या याद रखोगे आप? डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सेकंड, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। राइट द नेम ऑफ द state which has highest density of population according to census 2011, और lowest density of population वाला स्टेट कौन सा आपका? अरुणाचल प्रदेश। अब हम पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट पॉइंट हम किसके बारे में पढ़ेंगे? राजस्थान के बारे में।
राजस्थान के बारे में एक पॉइंट तो आपको देखना है, 2011 की जो सेंसस है, 2011 की जो सेंसस है उसके बेस पे राजस्थान की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, और राजस्थान में हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, और राजस्थान में लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो ध्यान रखना 2011 की जो सेंसस है उसके बेस पे राजस्थान की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी है। तो 2011 के आधार पे हम देख रहे हैं, 2 को ले लो, 0 को ले लो, 1 को ले लो, और 1 क्या है 2 बार आ रहा है तो एक बार इसको छोड़ दो, 201 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। 2011 की जो सेंसस है उसके आधार पे राजस्थान की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, 201 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। नेक्स्ट देखो 2011 की जो सेंसस है उसके आधार पर, उसके बेस पे राजस्थान में हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो किस डिस्ट्रिक्ट की है, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वो आपकी है जयपुर की। किसकी है, जयपुर की, ठीक है। और लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो किस डिस्ट्रिक्ट की है, वो आपकी है जैसलमेर की। किसकी है, जैसलमेर की, ठीक है। हमने टोटल पॉपुलेशन वाला जो पार्ट है वहां पर भी देखा था। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 जयपुर इज द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान एंड जैसलमेर इज द लोवेस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो पॉपुलेशन में भी फर्स्ट पे कौन आ रहा था, जयपुर, और लोवेस्ट पे क्या रहा था आपका जैसलमेर, और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में भी क्या रहा है, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसकी आ रही है, जयपुर की, और लोवेस्ट किसकी आ रही है, जैसलमेर की। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे सेक्स रेशियो। और सेक्स रेशियो जो है इसको हिंदी में बोलते हैं लिंगानुपात, लिंग जोड़ अनुपात, ठीक है। देश में महिला और पुरुष का आपस में जो रेशियो है, उनकी नंबर का जो रेशियो है उसे हम क्या बोलेंगे, लिंग अनुपात, ठीक है। और लिंग अनुपात में भी देखो, एक तो हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा किसके बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान के बारे में। इस टॉपिक में देखो, चाहे आप पॉपुलेशन की बात करो, चाहे आप डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करो, चाहे सेक्स रेशियो की बात करो, चाहे आप लिटरेसी रेट की बात करो, जो भी हम फैक्ट्स पढ़ रहे हैं वो राजस्थान और इंडिया दोनों के संबंध में पढ़ रहे हैं। तो इंडिया के सेक्स रेशियो में हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ध्यान में रखनी है आपको डेफिनेशन ऑफ सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो की आपको क्या याद रखनी है, डेफिनेशन। और सेक्स रेशियो की डेफिनेशन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स per thousand males is known as सेक्स रेशियो, ठीक है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की औसत संख्या को हम क्या बोलेंगे, सेक्स रेशियो। सेकंड आपको ध्यान में रखना है 2011 की जो सेंसस है, 2011 की जो सेंसस है, और उस सेंसस के आधार पे इंडिया में हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वो किस स्टेट का है, तो ध्यान रखना केरला का। किसका है, केरला का। और केरला का जो सेक्स रेशियो है वो आपका है 108 फॉर फीमेल्स पर 1000 मेल्स। और इंडिया में लोवेस्ट जो सेक्स रेशियो है वो किसका है, हरियाणा का। और हरियाणा का जो सेक्स रेशियो कितना है, 877 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। यहाँ देखो बीच में अपन ने एक टॉपिक है उसको छोड़ दिया है, हमें क्या ध्यान रखना है, 2011 की जो सेंसस है उसके आधार पे, 2011 की जो सेंसस है उसके आधार पे इंडिया का जो सेक्स रेशियो कितना है, तो ध्यान रखना 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है, 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में।
2011 की जो सेंसस है उसके आधार पे राजस्थान का सेक्स रेशियो है वो कितना है। तो ध्यान रखना, इंडिया का जो सेक्स रेशियो है उसमें से आप क्या करो, 14 है उसको लेस कर दो, 1940 में से क्या घटा दो, 14, तो राजस्थान का सेक्स रेशियो आ जाएगा। और राजस्थान का सेक्स रेशियो कितना है, 9 to 6 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है। और नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में हाईएस्ट जो सेक्स रेशियो है वो किस डिस्ट्रिक्ट का है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वो किस डिस्ट्रिक्ट का है। तो ध्यान रखना, हाईएस्ट सेक्स रेशियो वो डूंगरपुर का है। किसका है, डूंगरपुर का। और जो लोवेस्ट सेक्स रेशियो है वो आपका है धौलपुर का। लोवेस्ट सेक्स रेशियो है वो किसका है, धौलपुर का। एक पॉइंट आप सेक्स रेशियो में और ध्यान रखना कि इंडिया में जो सेक्स रेशियो है वो मेल के फेवर में है, यानी फीमेल्स जो है उनके नंबर कम है, यानी फीमेल्स है उनकी संख्या क्या है, कम है, और मेल्स की संख्या क्या है, ज़्यादा है। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन आपकी बुक में एक पॉइंट दिया गया है कि इंडिया में सेक्स रेशियो है वो मेल के फेवर में क्यों है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कारक क्या है। तो आपने सुना होगा कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या भारत में लिंग अनुपात में कमी के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण है। क्या ध्यान में रखोगे, फीमेल फेटिसाइड। फीमेल फेटिसाइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स रेशियो इन फेवर ऑफ मेल्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, अर्बनाइजेशन। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शहरीकरण। क्या बोलेंगे, शहरीकरण या नगरीकरण। देखो इंडिया की जो मोस्ट पॉपुलेशन है वो किस एरिया में रहती है, रूरल एरियाज में रहती है। लेकिन रूरल एरिया से अब धीरे धीरे पॉपुलेशन है वो क्या है, अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट हो रही है। और इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, अर्बनाइजेशन। ठीक है। तो अर्बनाइजेशन के बारे में एक तो क्या रखोगे, डेफिनेशन ऑफ अर्बनाइजेशन। और अर्बनाइजेशन की जो डेफिनेशन वो आपकी क्या है, मूवमेंट ऑफ या माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, रूरल से कहाँ जा रही है, अर्बन एरिया में। ठीक है। माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज इज नॉन एज अर्बनाइजेशन। ठीक है। और अर्बनाइजेशन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, और आपकी बुक में क्या है, 3 फैक्टर्स हैं वो दे रखे हैं। एक तो आपका है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। एक तो आपका पॉइंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट, और एक आपका है एजुकेशन, और एक आपका है अर्बन फैसिलिटीज। ठीक है। एक तो आपका क्या है एम्प्लॉयमेंट, एक आपका है एजुकेशन, एक आपका है अर्बन फैसिलिटीज। देखो रूरल एरिया जो है वहाँ की जो मोस्ट पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे बेस्ड है। और रूरल एरिया जो है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, बहुत ही कम है। इसलिए रूरल एरिया की जो पॉपुलेशन है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए कहाँ माइग्रेट हो रही है, अर्बन एरियाज में माइग्रेट हो रही है। दूसरा आपका क्या है, एजुकेशन। आपको पता है रूरल एरिया जो है वहाँ पर एजुकेशन की फैसिलिटीज है वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी फैसिलिटीज कहाँ है, अर्बन एरियाज में है। तो हायर एजुकेशन के लिए या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो रूरल पॉपुलेशन है वो कहाँ माइग्रेट हो रही है, अर्बन एरियाज में। और थर्ड आपका क्या है, अर्बन फैसिलिटीज। आपको पता है कि रूरल एरियाज जो है वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज हैं वो बहुत ही पुअर है, जैसे फैसिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फैसिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज। बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो रूरल एरियाज में अवेलेबल नहीं है, और अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर वो हाई क्वालिटी की फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल रहती हैं। इसलिए रूरल पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज की ओर माइग्रेट हो रही है। ठीक है। तो ये आज हमारे 3 पॉइंट्स थे ह्यूमन रिसोर्सेज वाला जो टॉपिक है उसमें। और ये जो 3 आपके पॉइंट्स इनको मैं एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूं। पहला पॉइंट आप क्या रखोगे, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन उसमें हम एक तो देखेंगे इंडिया के बारे में, एक हम देखेंगे
राजस्थान के बारे में। ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में एक तो आपको क्या ध्यान में रखना है, एक तो डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, और डेफिनेशन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज नॉन एज डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन। 2011 की जो सेंसस है उसके आधार पे इंडिया की जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो कितनी है, 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, और राजस्थान की कितनी है, 201 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। इंडिया में हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो किस स्टेट की है, इंडिया में हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बिहार राज्य की है। किस स्टेट की है, बिहार की। और राजस्थान में हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो किस डिस्ट्रिक्ट की है, जयपुर। ठीक है, और नेक्स्ट हमने क्या देखा था, इंडिया में लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो किस स्टेट की है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और राजस्थान में लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाला जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपका कौन सा है, जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। नेक्स्ट क्या देखा था हमने, सेक्स रेशियो, और सेक्स रेशियो उसमें भी हम इंडिया के बारे में देखेंगे और राजस्थान के बारे में देखेंगे। हमने क्या देखा है, एक तो सेक्स रेशियो, उसकी डेफिनेशन देखिए, द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इज नॉन एज सेक्स रेशियो। और 2001 की जो सेंसस है उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो सेक्स रेशियो कितना है, 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। और राजस्थान का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है, 9 to 6 मेल्स पर 1000 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, और नेक्स्ट हमने देखा था इंडिया में हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वो किस स्टेट का है, लोवेस्ट सेक्स रेशियो है वो किस स्टेट का है। तो इंडिया में हाईएस्ट जो सेक्स रेशियो किसका है, केरला का। लोवेस्ट किसका है, आपको पता है, हरियाणा का। और राजस्थान में हाईएस्ट किसका है, डूंगरपुर का, और लोवेस्ट किसका है, धौलपुर का। और लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था अर्बनाइजेशन, और अर्बनाइजेशन में आपको क्या देखना है, डेफिनेशन ऑफ अर्बनाइजेशन एंड फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्बनाइजेशन। ओके, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।